वो अपनी सजा की जेल काट रहा था, बोर हो गया होगा ना चार दीवारी में, तो उसने वो धमकी दे दी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। हत्या हुई मरवाया गया, ये तो खैर जांच में जानकारी में आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। माफिया ब्रदर्स की हत्या होना, अगर इस सब के बीच में देखा जाए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि वाकई माफिया मारा गया कि मरवाया गया। अब जनता क्या कहती है हम उससे जान लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रिहान, मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान, क्या लगता है कि माफिया अतीक अहमद की पुलिस संरक्षण में हत्या होना वाकई हत्या थी या मरवाया गया? मरवाया गया उसको। मरवाया गया, ये आप कह रहे हैं, सहमत है अपनी बात से? हाँ, क्यों लगता है ऐसा? वो सरकारी उनकी वो राजनीति के अंदर थे, वो जानते थे उसका जो लड़के का इनकाउंटर हुआ पुलिस से, असद का, तो वो जो प्रशासन है वो घबराई भी थी कहीं इसका बाप हमारे बारे में ना बोल दे, क्योंकि वो भी नेता था ना, तो इसीलिए उसको मरवा दिया सुरक्षा के अंदर ही। हाँ, और उन लड़कों को पता कैसे चला कि वो अतीक अहमद अस्पताल में आ रहा है नहीं, और उनके पास 25-25 लाख रुपए की पिस्टलें थी, वो भी तुर्किश की, है नहीं। उसकी पूरी प्लान बना रखी थी। वहाँ की जो जनता ने देखा कि पुलिस की गाड़ी से वो बंदे उतर रहे थे, और उन्होंने देखा कि वो मीडिया के वेश के अंदर आके उसके गोली मारी सर के ऊपर। गलत करा है, जो जिसने भी करा है ये गलत करा है। प्रशासन का पूरा हाथ है उसके अंदर, मिले भी प्रशासन पूरी ऊपर से नीचे तक की। कि हत्या वोट बैंक का एक पैतरा है। हाँ हैगा, हिंदू मुसलमान का हैगा। क्या वाकई बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है। और जिस लड़के ने मारा उसके घर के बाहर सुरक्षा दे रखी है, और जो मरे हैं उनका कोई वो नहीं है, नामो निशान। उन्हें तो आतंकवादी बोल रहे हैं, अलकायदा से मिला हुआ, इधर मिला हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी सजा की जेल काट रहा था। लेकिन माफिया के ऊपर जितने आरोप लगे, क्या उससे सहमत है? कितनों के घर उजाड़ दिए उसने, वाकई आप सहमत हैं उससे? देखो, जो गलत करेगा वो तो गलत ही है। उसने क्या करा हम तो उसकी पूरी हिस्ट्री तो जानते नहीं, खैर, पर यह है कि अगर किसी को तंग करा तो उसकी सज़ा तो उसको मिली है, जेल काटी उसने। उसको कोर्ट में कितनी तो उसकी पेशियाँ हुई हैं, कितने तो मुकदमे थे उसके ऊपर, बहुत सारे। उसने अपनी सज़ा काटी, तो उसको ना मरवाना नहीं चाहिए था। अब तो हीरो बना दिया उसको लोगों ने। अच्छा, मतलब आप अतीक को जो है आपके हिसाब से हीरो बना दिया हीरो गया बना है, दिया, उसे तो विलन मारना को नहीं हीरो चाहिए था। का ट्रेंड दे दिया गया। हाँ, उसे तो मारना ही नहीं चाहिए था। सजा दे रहे थे, तुम देते, उसका घर तुमने उजाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, वो ठीक है, सजा देते, कानून है, सब कुछ है। ऐसे तो बंदा कोई रोड पे चल रहा होगा उसे तो मतलब आपके हिसाब से यूपी में गुंडा राज अभी भी कायम? पक्का गुंडा राज है। अभी मैं कुछ टाइम पहले गया था यूपी के अंदर, तो वहाँ पर बजरंग दल के लोग थे, तो वैशाली मेट्रो के नीचे, तो हम वहाँ से आ रहे थे, तो पुलिस वाले इधर से आ रहे थे, SHO वगैरह, 3 स्टार वगैरह के बहुत सारे पुलिस वाले थे, तो वहाँ से बजरंग दल के लोग भाग रहे थे। हम वहाँ पे पनवाड़ी पे बीड़ी सिगरेट वगैरह पी रहे थे, तो पुलिस वाले आके, उन्हें तो कुछ नहीं कहा, वो तो भाग गए। कम से कम 30-35 लड़के वो भाग गए। तो हमसे जो पब्लिक बैठी हुई थी, आम पब्लिक, उनसे कहने लगे चले थाने। बताओ ये क्या बात हुई? पुलिस भी प्रशासन साथ भी जो है मिला हुआ है आपके? पक्का मिला हुआ है, पूरा यूपी प्रशासन पूरा मिला हुआ है। योगी की पूरी वो है। हाँ, हिंदू और मुसलमान की वोट हैगी है, वोट का राजनीति है। शाइस्ता फरार है, क्या लगता है आपके हिसाब से क्या करना चाहिए शाइस्ता? क्या करना चाहिए इसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता। अगर उनके ऊपर अगर उन्होंने गुनाह करा है तो उनको अपनी तरीके से सजा दी जाए, पर उनको मारना नहीं चाहिए। ये गलत है। आपको अधिकार किसने दिया? यहाँ पे कोर्ट है, बड़ा प्रशासन बेटा है। जो है जेल से जो है ये धमकी दे रहा है उमर कि मैं बाहर निकल करके इंतकाम लूंगा अपने पिता की हत्या। एक बात बताओ, इंसान जेल के अंदर है, उसने ऐसे तो लॉरेंस बिश्नोई ने भी धमकी दी थी, क्या मार दिया सलमान खान को है। ऐसे बेटे बेटे कोई भी बोर हो गया होगा ना चार दीवारी में, तो उसने वो धमकी दे दी होगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी होने लग गया तो फिर सरकार और पुलिस काय की है। देखिए, हत्या होना और राजनीति का इस पे गरमाना। हाँ, कांग्रेस नेता जो थे, हालांकि वो निलंबित तो कर दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा बयान दे दिया, अतीक अहमद की कब्र पे तिरंगा फहराया और देखा। उसको शहीद बताया। देखा। आपको क्या लगता है कि राजनीति को इस तरह जायज होना चाहिए इस मुद्दे पे? नहीं होना चाहिए। ये तो लोगों ने ही कराया ना, लोगों के दिलों में डर बैठा दिया गया पूरा अच्छी तरीके से। हाँ, क्या तेजस्वी यादव जी से संबोधित कर रहे हैं, माफिया को जी से संबोधित किया जाना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ये भी गलत बात है। अब उनकी राजनीति है, वो जाने, हम तो आम बंदे हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है। कोई पूछने वाला है क्या नौकरी है तुम्हारे पास, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसे बैठे हुए हो, कोई काम यूपी से ही है आप? मैं तो दिल्ली का ही हूँ।
हाँ, ना तो यूपी में कोई रोजगार है ना दिल्ली में कोई रोजगार है। ये सब अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये केजरीवाल भी ऐसी है कि संसद में खड़े होकर उसने बोल दिया कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ाई लिखा नहीं है। अरे तू तो पढ़ा लिखा है, तू तो समझदार है, तो हमें नौकरी दे। हम कितने खाली भटक रहे हैं यहाँ पर, कोई नौकरी नहीं दे रहा। वोट लेने के लिए आते हाथ जोड़ते, माता मुझे देना, अंकल जी मुझे देना, और जब हमारी बारी आती है तो भग जाते सबके सब। अपना बैंक बैलेंस भर रहे हैं। हाँ भर रहे, पूरा पूरा भर रहे हैं। कह रहे हैं कि अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या हुई है पुलिस संरक्षण में वो गलत है, प्रशासन भी मिला है, सरकार भी मिली है। सहमत है इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है जी। बिल्कुल सहमत है। क्या नाम क्या है? अनिल अनिल जी। अच्छा, कहाँ यूपी से ही है? यूपी से भाई साहब है, हम हरियाणा से हैं। हरियाणा से। अच्छा, तो क्या लगता है कि पुलिस संरक्षण में हत्या हो जाना वाकई जायज था और सारी पुलिस खड़ी थी? हाँ पुलिस खड़ी थी, लेकिन ये कहना गलत है कि पुलिस मिली हुई थी। अच्छा, ये गलत है। इनकी बात से आप सहमत नहीं है? कुछ बातों से सहमत हूँ, कुछ बातों से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, कौन कौन सी बातों से असहमत हैं आप? जैसे कि इन्होंने कहा कि पुलिस मिली हुई थी, हाँ, हो सकता है पुलिस ना भी मिली हो। ये भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आपने उसकी बाद में वीडियोग्राफी देखी है, काफ़ी न्यूज़ चैनल ने अपने हिसाब से एज ए डम्मी पर पेश करके उसको दिखाया गया है, हाँ, तो उन्होंने वहाँ दिखाया गया कि वो इस तरीके से आए, बट उनके पास जो असला यूज हुआ है कोई भी, वो बाहर की चीज है, वो ऐसे हम हमारे पास क्यों नहीं है? और तुर्की का कोई सामान। भी इंडिया में रहने वाला पुलिस का बंदा ऐसी चीजें प्रोवाइड करा ही नहीं सकता। करा ही वो नहीं भी सकता अपने है। दायरे में रह के कराएगा ये सब और चीजें। वो सब जो लड़के थे वो गुटखा लड़के- खाने वाले, 5 रुपए का लड़के गुटखा खाने लड़कों वाले ने लड़के अपने वो। पुलिस में जो बयान दिया है वो ये कहा है कि मैं फेमस होना चाहता था माफिया को झूठ मार बोल करके। रहा है। ये गलत है, ये गलत है। अंकल जी बहुत अच्छे से जानते हैं, गलत है ना मेरे अंकल को जी? बना दो माफिया, मेरे को बना दो माफिया, ऐसे गलत है। बन जाऊंगा तो माफिया। क्या वाकई यूपी में गुंडा राज खत्म है? नहीं, गुंडा राज सब जगह है। सब जगह है। यहाँ जिसकी की चल एक गई चीज़ है। वहाँ गुंडा राज है, जिसकी जहाँ नहीं चली वहाँ गुंडा राज नहीं है। क्या लगता है सर आपको? एक ही क्या बात कहेंगे? लगती है अतीक कि- अहमद की हत्या हुई कि मरवाया गया? नहीं नहीं, हत्या हुई मरवाया गया ये तो खैर जांच में जानकारी में आएगा, लेकिन कहने का मतलब कि इस तरह से नहीं उसकी हत्या होनी चाहिए थी। यानी कि उसको प्रशासन लाचार है। कानून के तौर से होती, लेकिन जो हुआ इसमें ये चीज़, एक बात इसमें सिर्फ अच्छी लग रही है मेरे को कि जो मुजरिम है ना उनके ऊपर उस टाइम फायरिंग करके उनको इनकाउंटर ना करके उनको जिंदा पकड़ लिया गया, ताकि जिंदा पकड़ के उनसे भेद खुल पाएगा। नहीं तो कल को सब पार्टियों को कहने का विपक्ष को मौका मिल जाता कि योगी जी ने वो करवाया और इसीलिए उनको मरवा दिया कि ताकि इसका भेद ना खुल सके। हम हजारों लोगों से मिलते हैं, हजारों लोग अपनी राय देते हैं। उनमें से कुछ लोगों की राय थी कि अतीक को मरवाने वाले उन्हीं के पार्टी जिसमें वो थे सपा बसपा के लोग भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जी, कोई भी हो सकता है। गलत को मारने वाला गलत भी हो सकता है, गलत को मारने वाला सही भी हो सकता है। लेकिन कहना मतलब कि हम कहते हैं इन चीज़ों में पढ़ने की बजाय हम तो कहते हैं आम आदमी का कुछ भला हो सके, जैसे आम आदमी का दिल्ली में कहीं इलाज हो जाए, सरकारी में फ्री इलाज हो जाए। आज 8 साल से बीमार हूँ, कहीं इलाज हो जाए सरकारी अस्पताल में। राजनीति जो है अपने गुंडागर्दी में चल रही है। दिल्ली में आयुष्मान पक्का योजना चल रही है, लागू हो रही है। गुंडागर्दी है। जहाँ भी चले जाओ, थाने चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पैसा लेते हैं, पैसा तो चल रहा देखिए है। ये थी अतीक अहमद को लेकर के लोगों की राय कि वाकई प्रशासन के बीच में हत्या होना एक सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन वाकई ये सवाल अभी भी बना हुआ है और वो जांच का विषय है कि आने वाले समय में क्या राज खुलते हैं वो तो जो पकड़े गए आरोपी हैं वही बता सकते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।